किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल जो है वो तकरीबन सब में बालियां निकल चुकी हैं। गेहूं की फसल पकने वाली है, यानी कि अभी 1 महीना जो है वो रह चुका है पकने में फसल का। और इस समय आपको कैसे अपनी फसल की देखभाल करनी है जिससे कि आप अच्छा उत्पादन जो है प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले आपको अपने खेत में नमी का जो है ध्यान रखना है। आपके खेत में उपयुक्त नमी जो है वो होनी चाहिए। अगर आपका खेत सूखा रह गया पानी की कमी के कारण, आपकी फसल में जो है वो दाने ठीक से नहीं भरेंगे, उत्पादन जो आपको कम देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि गेहूं की फसल में उचित देखभाल के साथ साथ आपको नमी जो है वो उचित मात्रा में रखनी है, यानी कि नमी आपको खेत में बनाए रखनी है। ज़्यादा पानी भी जो आपने नहीं लगाना अपनी गेहूं की फसल में, कम पानी लगाना है, यानी कि पतला पानी लगाना है, जिससे कि पौधे में जो नमी बनी रहेगी और पौधे से जो हम अधिकतर उत्पादन ले सकते हैं। वो कैसे? पौधा जो भोजन जो प्राप्त करता है वो नमी, अगर आपके खेत में नमी अच्छी होगी तो पौधा जो है वो बाली तक जो भोजन है वो अच्छी तरीके से पहुंच सकेगा। इन पत्तियों के माध्यम से पौधे में जब नमी होगी तो ही जो है भोजन इस बाली तक पहुंच सकेगा। जैसे कि ये पत्तियां आप देख रहे हैं, अगर पानी की जो कमी आपकी फसल में होगी, नमी जो है वो कम होगी, तो नीचे से ये पत्तियां जो हैं ये सूखनी स्टार्ट हो जाती हैं। पहले ये पत्ती सूखेगी, उसके बाद ये सूखेगी, उसके बाद ये सूखेगी। तो ऐसा होता है। अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये पत्तियां बिल्कुल हरी भरी है। और जो आप बाली का साइज देख रहे हैं, बाली का जो आकार देख रहे हैं वो देखने में बहुत ही अच्छा है। फ्लैग लीफ भी देखने में बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आपको देख के लग ही रहा है, ये पूरा खेत आप देख सकते हैं कि बालियाँ जो बहुत ही अच्छे हैं। खेत जो है हरा भरा है, पत्तियाँ बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इससे बहुत ही अच्छा उत्पादन जो हम प्राप्त कर सकेंगे। और किसान साथियों, सबसे पहले एक बात यह है कि इस समय आपको क्या ध्यान रखना है। इस समय आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको नमी को जो है बनाए रखना है। और आपको ये देखना है कि किस चीज़ की कमी आपकी फसल में देखने को मिल रही है। अगर ये बाल जो है वो सही है, ऐसे दिखाई दे रही है, पौधा बिल्कुल ऐसा है तो स्वस्थ है। लेकिन कहीं अगर ये बाल ऐसे मुड़ जाती है, कई बार आपने देखा हुआ खेत में कि बालियाँ बिल्कुल ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं, तो वो किस कारण होता है? वो होता है बोरोन की कमी के कारण। बालियाँ जो है बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाती है, बल खा जाती है बिल्कुल और सिकुड़ जाती है। तो ये बोरोन की कमी के कारण होता है। दूसरा, अगर आपकी ये पत्तियां हैं कोने से ये लाल हो चुकी हैं, कोने से अगर ये लाल हो चुकी हैं तो इनमें पोटेशियम की कमी होती है। तो इसकी पूर्ति के लिए आप बालियां निकलने के बाद NPK 0050 और इसके साथ साथ आप बोरॉन का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपके खेत में बालियां जो है ऐसी दिखाई दे रही हैं, हमने भी इस फसल में जो आप देख रहे हैं, ये खेत जो आप देख रहे हैं, इसमें बालियां निकलने के बाद, बालियां निकलते समय हमने जो है NPK 0050 और इसके साथ 120 ग्राम बोरोन प्रति एकड़ के हिसाब से जो है हमने इसमें 100 से 120 लीटर पानी में छिड़काव जो किया था, जिसके रिजल्ट आपके सामने हैं। अगर आप भी अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति का जो है वो कुछ नहीं पता, कब बारिश आ जाए, कब जो मौसम खराब हो जाए, फसल गिर जाए। अभी जो हमारे इस एरिया में फसल बिल्कुल खड़ी है, हल्की सी बूंदाबांदी हमें कल देखने को मिली है। लेकिन जैसा कि हम वीडियो के माध्यम से या देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि 1 से 2 दिन पहले जो बरसात हुई है, कई जगह जैसे राजस्थान साइड में जो हरियाणा लगता है, उधर बहुत ही ज़्यादा बरसात हुई है, ओलावृष्टि भी बहुत हुई है, जिससे गेहूं और सरसों की फसल को जो बहुत ही नुकसान देखने को मिला है। ऐसे में किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है उठाना पड़ता है और उठाना पड़ रहा है। इससे किसान बहुत ही दुखी है। तो किसान साथियों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी, आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेती बाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आप हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।